नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है, 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज भारत में स्थायी रूप से स्थापित हो गए थे और अब उनका उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय भूभाग पर कब्जा करना था। और इसी सोच से वो जो तत्कालीन जितने भी शक्तिशाली राज्य भारत के थे उनके विरुद्ध किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी षड्यंत्र की सहायता से कब्जा करना चाह रहे थे। और इसी कड़ी में उन्होंने तत्कालीन भारत की उभरती हुई शक्ति मराठाओं पर अपना आक्रमण और अपना नियंत्रण करने का निर्णय लिया। और इस कड़ी में जो प्रथम युद्ध अंग्रेज़ों में और मराठाओं के मध्य हुआ वो 1775 से 1782 के मध्य हुआ। अंग्रेज़ों को मराठाओं के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठाओं में मतभेद हुआ। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन लोगों ने, जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्होंने नारायण राव की इस बात को नज़रअंदाज किया। लेकिन जब नारायण राव की मृत्यु हो गई तो रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया गया। लेकिन तत्कालीन शक्तिशाली नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवाओं के अधिकार को लेकर चुनौती दी। फलस्वरूप नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई के पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। क्योंकि नारायण राव का पुत्र बहुत अल्प आयु का था, इसलिए सारा कार्यभार एक तरह से नाना फडणवीस के हाथों में ही था। जब रघुनाथ राव को ये इस घटना का पता चला तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने अंग्रेज़ों से जाकर संधि कर ली, जो सूरत की संधि कहलाती है। उक्त संधि 1775 में हुई। इसका मूल उद्देश्य था अंग्रेज़ों की सहायता से वह पेशवा बन सके। संधि की जो शर्तें रखी गई उसके अनुसार लाल सेठ और बेसन का क्षेत्र अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। बड़ाई जिले के राजस्व हिस्से अंग्रेज़ों को सौंप दिए जाएंगे। बदले में अंग्रेज उसकी सुरक्षा के लिए 2500 सैनिक उसके राज्य में रखेंगे। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पतन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। अर्थात जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन जैसे ही नाना फडणवीस ने किया, इस बात को लेकर अंग्रेज़ों और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जो बाद में सलवाई की संधि में परिवर्तित हुआ है। उक्त संधि 1782 ईस्वी में की गई। इसके अनुसार माधवराव को पेशवा के पद पर बतौर मान्यता प्रदान कर दी गई तथा रघुनाथ राव की पेंशन को मंजूरी दे दी गई तथा मराठा और अंग्रेज सैनिकों ने जो एक दूसरे के क्षेत्र जीते थे उनको पुनः एक दूसरे को लौटा दिया और इस प्रकार से युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ। जैसा कि आपको विदित ही है कि वेलेस्ली जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसका उद्देश्य था अधिक से अधिक भारतीय भूभाग पर कब्जा करना, और उस दृष्टिकोण से उसने अलग अलग नीतियों का अनुसरण करते हुए राज्य का विस्तार किया। अंग्रेज़ों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या वो थी कि जो यूरोपीय अन्य शक्ति जो भारत में उसके साथ चुनौती दे रही थी वो फ्रांस था और फ्रांसीसियों को रोकना चाहता था। इस कड़ी में जब नाना फडणवीस के 1800 में मृत्यु हो गई तो उसने चाल चलते हुए तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय से अब अन्य मराठा जो सरदार थे उनसे उसके झगड़े कराए
फलस्वरूप दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर दोनों के मध्य पूना पर कब्जा करने के दृष्टिकोण से अर्थात श्रेष्ठता साबित करने की होड़ हो गई, जिसमें सिंधिया सफल रहा। 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई विट्ठू जी की हत्या कर दी। फलस्वरूप होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और सिंधिया इस आक्रमण को सह नहीं पाया और वह भाग गया और भागकर उसने अंग्रेजों के यहाँ शरण ली और उनसे संधि कर ली। और उस संधि का जो मूल उद्देश्य वो ये कि होलकर को पूना से हटाकर उसे पुणे पेशवा के पद पर पूना में अपना कब्जा स्थापित कराया। 1803 में अंग्रेजों ने पुणे होलकर से लेकर जो पूना था वो पुणे सिंधिया को सौंप दिया। इस प्रकार से ये जो दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस विजय के पश्चात दोनों शक्तियों के मध्य बेसिन की संधि की गई, जिसकी शर्तें ये थी कि अंग्रेजों का मतलब मराठाओं ने अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार किया और यह तय हुआ कि भारतीय और अंग्रेज दोनों सैनिक पूना में रहेंगे। गुजरात, ताप्ती और तथा नर्मदा के मध्य का प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए जाएंगे। कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना में मराठा कभी नियुक्त नहीं करेंगे और इस प्रकार से ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के मध्य लड़ा गया। इसका जो मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि लॉर्ड हेस्टिंग वो ये चाहते थे कि मराठाओं को पूर्ण तरह से इस राज्य से मतलब उनकी शक्ति को पूर्ण तरह से शून्य कर दिया जाए और इसी कड़ी में उन्होंने मराठाओं के जो विभिन्न घराने थे उनके मध्य मतभेद कर दिए और इसी के फलस्वरूप इनके मध्य युद्ध हुआ और ये जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों ने पूर्णतः अपनी विजय हासिल कर ली। अब जो अगला विषय है कि मराठा शक्ति के पराजय के कारण क्या थे, ये मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।